संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी ये विषय पर वाला विषय वासनाओं की रूपी शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र नहीं है। क्योंकि विचार करने की बात है, गीता जी का ज्ञान पृथ्वी लोक पर बोला जा रहा था और ऊपर स्वर्ग और नीचे पाताल, इन तीन लोकों में रेंज है ब्रह्मा विष्णु महेश जी की। तो इसमें यह बताया कि ऊपर स्वर्ग में और नीचे पाताल में इन जगह ऊपर और नीचे इनका जो तीनों गुणों का जो विस्तार है, इनका कंट्रोल वहां तक है, वहां फैली हुई है। यह देखो 15वें का ये हम दूसरा पढ़ रहे हैं। 15वें अध्याय का दूसरा श्लोक है कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूप, ये विषय विकारों की विषय पर वाला शाखा, हम अपना अनुवाद करेंगे अब। विषय पर वाला यानी विषय वासनाओं की नई नई उमंग सी फूटने वाली शाखाएं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी शाखाएं नीचे और ऊपर, नोट सर्वत्र, मूल में भी सर्वत्र नहीं है, ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे, बस फैली मनुष्य लोक में फैली हुई। मनुष्य लोक में यानी इस मृत्यु लोक में कर्मों के अनुसार कर्मानुबंधनी मूलानी, कर्मों के बंधन में भी ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही हमें बांध कर रखते हैं। ये तीनों गुण तीनों भगवान ही हमें कर्मानुसार यहाँ बांधे रखते हैं। और नीचे और ऊपर सभी लोकों में नहीं, इसमें सभी लोकों में नहीं है संस्कृत। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ गीता ज्ञानदाता ने केवल इतना ही बताकर छोड़ दिया कि ऊपर को जड़ वो पूर्ण परमात्मा और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। इस संसार रूपी वृक्ष को, पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। जो संत इसको जानता है वो वे तत्वदर्शी संत है। अपना ज्ञान क्या बताता है कि मुझे ज्ञान नहीं इस पूरे विस्तृत ब्रह्मांडों का, कंप्लीट कंस्ट्रक्शन का, ये देखिएगा, कंप्लीट क्रिएशन का। 15वें अध्याय का अब तीसरे श्लोक में क्या कहता है गीता ज्ञानदाता, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं है। यानी गीता के ज्ञान के दौरान मैं जो तुझे बता रहा हूँ, मेरा जो विचार विमर्श हो रहा है, इसमें मैं कंप्लीट नहीं बता सकता, क्योंकि इसका ये यहाँ नहीं पाया जाता। विचार काल में जो मैं चर्चा कर रहा हूँ उसमें मैं आपको कंप्लीट नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि न इसका आदि है और न इसका अंत तथा न इसकी अच्छी प्रकार स्थिति ही है। यानी उसने बेरा को ना इसलिए कह रहे हो इसकी स्थिति है, नहीं तो परमात्मा ने दाना दाना गिन रखा है। इसलिए इस सुविरूढ़ मूलम अति दृढ़ मूल वाले, इसको ऊपर को छोड़ दो, अति दृढ़ मूल यानी संसार रूपी वृक्ष का जो जड़ है वो सतलोक है, वो कभी नाश में नहीं आता। वो अति दृढ़ मूल वाले पीपल के वृक्ष को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट के और फिर उस परमात्मा के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद यानी उस तत्व ज्ञान के आधार से ही उस परमेश्वर के पाने की विधि प्राप्त करके वहाँ पहुँचना चाहिए जहाँ फिर मृत्यु नहीं होती। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है। यानी जिस परमेश्वर ने इन संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, इन पूरे ब्रह्मांडों को रचा है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ। ये गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। अब हो गया कंप्लीट नॉलेज कि वो तत्वदर्शी संत बताएगा उस पूर्ण परमेश्वर के मार्ग को, और वो परमात्मा स्वयं ही कबीर परमेश्वर ही तत्वदर्शी संत बनकर आए थे।
अब उस पूर्ण परमेश्वर की महिमा आपको थोड़ी सी सुनाते हैं उस सच्चिदानंद घन की वाणी में। पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, यम किंकर चंपे नहीं तुमरा उधर जाएगा वंश।